हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। तो फ्रेंड्स, ये सुबह 6:30 बजे का टाइम है। सबसे पहले तो उठ के मैंने मशीन लगा दी है क्योंकि कपड़े बहुत सारे मैले हो गए थे, तो सोचा कि आज सुबह सुबह ही लगा देती हूँ क्योंकि मीठी मीठी सी ठंड होने लग गई है। कपड़े सूखने में भी टाइम लगता है। अगर सुबह सुबह की धूप लग जाएगी तो दोपहर तक कपड़े सूख जाएंगे और मान लिया दोपहर बाद मशीन लगाती हूँ तो फिर तो सूखते ही नहीं हैं, फिर तो नेक्स्ट डे जाकर वो सूखते हैं। तो मैं आज थोड़ा सा सुबह और जल्दी उठ गई थी, तो मैंने उठ के सबसे पहले मशीन लगाई और फिर सोचा कपड़े धुलते रहेंगे, घर की साफ़ सफाई भी हो जाएगी। पोछा तो मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि फिर 8 बजे गोविंद को भी जगाना होता है। तो इस टाइम पे मेरे लगभग कपड़े धुल चुके हैं। एक बार के हैं जो कि मशीन में डाले हुए हैं, जो धुल रहे हैं अभी। और जैसे पायदान वगैरह हैं वो भी मैंने आज इकट्ठे किए हुए हैं और अभी 7:30 से भी 5-7 मिनट ऊपर हो चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा जितने धुल गए हैं इनको मैं रस्सी पर डाल देती हूँ ताकि ये सूखे सूखे से हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये वाले कपड़े मैं सुखा के और सबसे पहले खुद नहाऊंगी, फिर अपने लाला को जगाऊंगी क्योंकि मेरे लाला को मैं 8 बजे जगाती हूँ। और जैसे मान लिया आज कपड़े वपड़े धोने लग गई हूँ तो 5-7 मिनट लेट ही हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये वाले कपड़े सुखाऊंगी फिर मैं नहाऊंगी तब कहीं जाकर अपने लाला को जगाऊंगी। तो जो बाकी के बचे हुए थे ना वो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि अगर मैं ये सारे कपड़े धोने लग जाऊंगी तो फिर तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। और ऐसे तो है नहीं भाई, लाला के तो उठने का टाइम होता है, 5-7 मिनट तो ऊपर नीचे चलो हो जाती हैं। और ये देखिए 8:05 हो चुकी हैं। मैं नहा धो के आ गई हूँ अपने प्यारे से गोविंद को जगाने के लिए। तो लाला को लाड प्यार से जगा देती हूँ और अभी थोड़े से इनके जो है हाथ पैर दबा देती हूँ कि लाला जो है एक करवट पे लेटा हुआ है, थक गया होगा, तो थोड़ा सा इसको लाड प्यार से जगा के फिर थोड़ा सा बासा पानी इनको पिला दूँगी और फिर मैं इनके स्नान की तैयारी कर दूँगी। कुछ मैंने किया हुआ, इनके कपड़े वगैरह जैसे निकाल के रखे हुए हैं, कुछ अभी थोड़ा सा तैयारी और बाकी है। तो मैंने सोचा कि चलो 8:05 हो गई हैं, बाकी के काम बाद में कर लूँगी। पहले लाला को उठा के और बिठा देती हूँ, तब तक इनका थोड़ा सा आलस दूर हो जाएगा और फिर बाद में मैं इनको स्नान करा दूँगी। क्योंकि ये तो होता नहीं है कि बच्चे को उठाओ और उठा के सीधा उसको ले जा कर के और नहला दो, ऐसे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। हमारे गोविंद को फिर कैसे लगेगा। तो अभी इनको मैंने कंबल उड़ा के बिठा दिया है क्योंकि सुबह सुबह ना मीठी मीठी सी ठंड होने लग गई है। और अभी मैं आ गई हूँ रसोई में। जो इनका लुटिया का पानी है ये मैं अपने मटके में डाल दूँगी प्रसाद स्वरूप, और लुटिया को मांज धो के और फिर मैं इसमें ताज़ा जल भर दूँगी, जो कि अभी जैसे भोग लगाने के बाद फिर आचमन करवाना है, फिर लाला दिन में पीते भी हैं। तो फिर मेरा यही होता है कि जो रात को पानी रखती हूँ उसको मैं सुबह मटके में डाल देती हूँ, मांज धो के लुटिया को भर देती हूँ और फिर दोबारा भी ऐसे ही कर देती हूँ। तो दोनों टाइम पानी मैं ताज़ा रखती हूँ। तो अभी मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया है और आरओ का पानी ही मैं गर्म करती हूँ अपने लाला के लिए। और तब तक जो मेरी तैयारी है वो सारी कर लेती हूँ। और आज लाला को तैयार करते टाइम की वीडियो नहीं बनाऊँगी, बस बाद में आप सबको दर्शन करा दूँगी। जब आरती हो जाएगी, भोग लग जाएगा, तब आप सब दर्शन कर लेना। तो मैं यहाँ पर जैसे जोत की थाली है, प्ले जोत है, वो सब मांज धो के और पहले से ही रख देती हूँ। और अभी मैं फटाफट अपने गोविंद को स्नान करा के उनको अच्छे से तैयार करती हूँ। आरती करूँगी और फिर मैं भोग लगाऊँगी। और भोग लगाने के बाद ये देखिए आप सब मेरे प्यारे से गोविंद का दर्शन कर लीजिए। वाइट कलर की ड्रेस पहनी है, बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बहुत मुस्कुरा रही हैं। और मेरे गोविंद की छवि तो है ही इतनी मनमोहक कि जैसे इनको निहारते ही रहो। और आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गोविंद के चरणों में यही प्रार्थना है कि हे मेरे गोविंद, सबके घर में खुशियाँ देना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना।
तो अभी मेरी जो है आरती हो गई थी, फिर मैंने जो लाला को भोग लगाया था वो प्रसाद के रूप में ले लिया और फिर मैं लग गई पोछा लगाने के लिए। वैसे एक बार तो मन किया था कि सुबह सुबह ढेर सारे कपड़े धोए हैं और भी बहुत सारा काम है, आज पोछा नहीं लगाती हूँ। लेकिन जैसे सुबह के टाइम पे मशीन लगाई ना, तो ये तो था नहीं कि एक बार में ही बालकनी में गई और सारा काम कर लिया। लेकिन एक बार बालकनी में गई, गिल्ली चप्पल हो गई, फिर अंदर आई, तो ये सब काम करते करते ना जगह जगह चप्पलों के निशान छप गए। तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचा कि चलो आज तो लगे हाथ इस काम को भी साथ के साथ निपटाए देती हूँ। रोटी सब्जी मैं बाद में बनाऊँगी, पहले पोछा ही लगा देती हूँ। अभी बच्चे भी जिम से आए हैं, तो जिनके आने के बाद मैंने इनको पनीर काट के दिया। विशाल अपना पनीर खा रहा है और जो अनुज के हिस्से का होता है वो पहले गोविंद को भोग लगता है। जब गोविंद प्रसाद पा लेते हैं तब बाद में अनुज को प्रसाद स्वरूप मिलता है। और अभी मैं पोछा लगा के बाद में फिर रोटी सब्जी बनाऊंगी। तब तक बच्चे भी नहा धो लेंगे और फिर सब साथ में गरम गरम खाना खा लेंगे। और ये देखिए, मैंने ये जो एक बड़ी बाल्टी में पानी लिया हुआ है, इस पर कई बहनों के कई बार कमेंट्स आ चुके हैं कि आप के पास जब पोछा है, उसकी बाल्टी है, तो अलग से बाल्टी में पानी क्यों लेके रखते हो। तो देखिए, मेरे हिसाब से ये बताने की बात भी नहीं है, हर किसी को समझ में आ जानी चाहिए कि साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए। पोछे वाली बाल्टी छोटी होती है, उसमें पानी बहुत कम आता है, तो उसमें पोछे को जब धोएंगे तो वो क्लीन कैसे होगा। थोड़े पानी में तो साफ़ सुथरा होगा ही नहीं, पानी ज़्यादा होगा तभी तो हमारा ये जो मोप है ये अच्छे से क्लीन होगा, और क्लीन होगा तभी तो दोबारा से उसमें पोछा लगाने के लिए वो तैयार होगा। थोड़े पानी में तो काम ही नहीं बनता है। इसी वजह से मैं ये बड़ी बाल्टी में पानी लेके रखती हूँ। आधे से ज़्यादा इसको मैं पानी की भर लेती हूँ और निचोड़ने के लिए मॉप है ही, इसमें निचोड़ लेती हूँ। अगर मॉप में हम पानी कम भरते हैं तो ये साफ़ नहीं होता है, ज़्यादा भरते हैं तो जब हम इसको निचोड़ने के लिए ऊपर नीचे करते हैं ना, तो वो नीचे से पानी की छाल लगती है और ये गीला हो जाता है। तो ज़्यादा गीले पोछे से अगर हम पोछा लगाएं तो फ़र्श तो शाम तक भी सूखने का नाम ना ले। इसलिए मैं अलग से बाल्टी में पानी लेती हूँ और फिर पोछा लगाती हूँ। तो ये होता है कि 3 बार मैं इस बाल्टी में पानी ले आती हूँ। अब जैसे थोड़ा मैला हो जाएगा, इसको मैं डाल दूँगी वहाँ पर ले जा कर के, दूसरी बार फिर भर के ले आऊँगी। तो ऐसे में साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है। और अभी पोछा लगाने के बाद मुँह हाथ धो के मैं आ गई हूँ रसोई में। अब बना देती हूँ सब्जी। और सब्जी आज मैंने विशाल के पापा जी से कटवा ली थी, क्योंकि जैसे एक तो सुबह सुबह मशीन लगा ली कपड़े धोने के लिए, फिर झाड़ू पोछा सब काम करने में अकेले बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो विशाल के पापा जी से मैंने कहा कि आप बैठे हो, मटर छील दो, आलू गाजर छील के काट के रख दो, टमाटर मिर्च वगैरह मैं खुद से काट लूँगी, ताकि मैं जब सब्ज़ी बनाऊँ तो थोड़ा सा जल्दी काम हो जाए। वरना फिर मैं ये सारा काम करके सब्ज़ी काटूँगी तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। तो ये हेल्प तो आज इन्होंने कर दी थी मेरी। तो अब मैं सब्ज़ी में छोंक लगा देती हूँ। और आप सबको पता है मैं सब्ज़ी में प्याज का छोंक नहीं लगाती हूँ, तो मैं इसमें जीरा और सौंफ ये दोनों चीज़ें डालती हूँ। और बाकी इसमें जैसे पहले तो जब एक टाइम था मैं प्याज लहसुन का ही छोंक लगाती थी, लेकिन 7-8 महीने हो गए हैं मैंने प्याज लहसुन खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। और लाला के आने के बाद तो अब किसी का भी घर में मन नहीं करता है। हाँ, एक भिंडी की सब्ज़ी में तो बच्चे कभी कभी बोलते हैं। अभी बीच में मैंने एक दिन बनाई थी बिना प्याज वाली, बच्चे कहने लगे मम्मी आज तो बिना प्याज की भी बहुत अच्छी सब्ज़ी लगी है। उसका कारण है कि हम जो भी बनाते हैं वो अपने लिए नहीं, अपने गोविंद के लिए बनाते हैं। जब गोविंद के लिए मैं प्रसाद बनाती हूँ ना, तो वो प्रसाद नहीं महाप्रसाद बन जाता है और वो सबको बहुत स्वादिष्ट लगता है। किसी को ध्यान में ही नहीं आता है कि इसमें प्याज है कि नहीं है, इसमें लहसुन है कि नहीं है, बस स्वाद आता है, सबको बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अभी सब्जी बन चुकी है और मैंने साथ के साथ रोटी बनानी शुरू कर दी है। तो सबसे पहले वाली 2 रोटी तो मैं गाय माता के लिए बनाती हूँ। लास्ट की 4 रोटी मैं कुत्तों के लिए बनाती हूँ, क्योंकि हमें अपने साथ साथ जीवों का भी ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए भी भोजन का कुछ हिस्सा निकालना चाहिए, चाहे वो चींटी हैं, कुत्ते हैं, गायें हैं, सबका ध्यान रखना चाहिए। और आप सब भी आ जाइए। आज सुबह के खाने में मैंने बनाई है आलू गाजर और मटर की सब्ज़ी, साथ में दही है, मक्खन है। आइए और गरम गरम खाना खा लीजिए। तो घर में बाकी सबको भी अभी खाना परोस दूंगी, गोविंद को भोग लगा दूंगी। तो फिर बर्तन वगैरह मेरा छोटा बेटा अनुज
कर देगा साफ़, क्योंकि वो थोड़ी बहुत हेल्प वो मेरी करता है। सुबह शाम के खाना खाने के बाद बर्तन डेली साफ़ कर देता है, इतनी हेल्प वो मेरी करने लग गया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। और एक बार मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे।